चलिए अभी हम लोग एक्सरसाइज 6.5 करेंगे जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम का वीडियो आप पिछले वीडियो में मैंने बना दिया था, तो आप उसको देख के उसको अच्छे से समझ सकते हैं। कुछ खास बात नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का कम होता है, और इसी पर बेस्ड हमारा ये सारा प्रॉब्लम है 6.5। तो क्वेश्चन नंबर वन में आप देखिए ये थ्री साइड गिवन है, और आपको ये बताना है कि क्या ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर राइट एंगल है तो इसमें हाइपोटेनस कौन है। तो सबसे पहला बात आपको पिछले वीडियो में हम बताए थे और अभी भी बोल रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो लार्जेस्ट साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। और अगर हम मान के चलें कि हमारा इसमें जो लार्जेस्ट है वो है 25 सेंटीमीटर, लार्जेस्ट कौन है 25। अगर इसका स्क्वायर अगर 2 के स्क्वायर का सम हो जाता है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, और तब ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो देखिए लार्जेस्ट का स्क्वायर कीजिए, 25 का स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर का आप स्क्वायर करेंगे। आप क्या देखते हैं, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। अब आप अदर टू साइड के स्क्वायर का सम करेंगे, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर का आप सम कर लीजिए। तो 49 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ आपका 7 सेंटीमीटर स्क्वायर का, अब प्लस में आपको 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको जब हम ऐड कर रहे हैं तो आपको 625 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल रहा है, जो कि 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल है। देखिए है ना। तो हम क्या देखें कि लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम है। तो सबसे पहले आपको तीनों में से लार्जेस्ट को सेपरेट कर लेना है। तो लार्जेस्ट सेपरेट कर लिए और उसका स्क्वायर भी फाइंड कर लिए। अब फिर जो दो साइड बचता है हमारे पास उसके स्क्वायर का सम कर लेते हैं, और अगर दोनों आपस में इक्वल है तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। हियर यहां लिखिए आप 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, the triangle will be right angle। कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। एंड हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, एंड हाइपोटेनस का लेंथ बताइए, तो हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड हो जाएगा। लार्जेस्ट कितना है 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो आपको यही बताना था, और रेस्ट सारा क्वेश्चन आपका 1 का जो 2, 3, 4 है वो सब इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन हम लोग 2 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 को देखिए। 2 में एक पी क्यू आर राइट एंगल ट्रायंगल है, आपको गिवन है एक पी क्यू आर ट्रायंगल है जो राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें पी राइट एंगल है। तो राइट एंगल यहाँ आप पी लिखिए, पी क्यू आर, ये ट्रायंगल जो राइट एंगल है इसमें गिवन है आपका, गिवन है एंगल पी इज 90 डिग्री, और क्यू आर पर पॉइंट एम है, क्यू आर पर पॉइंट एम है, और पी एम को ज्वाइन कर दिया, पी एम जो है वो
परपेंडिकुलर है क्यू आर पर, पी एम परपेंडिकुलर टू क्यू आर, ये भी आपको गिवन है। प्रूव हमको करना है पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। ठीक है, तो टू प्रूव पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर, इसको आप पाइथागोरस थ्योरम के बदले आप सिमिलैरिटी का यूज करके अगर सॉल्व करते हैं तो ये बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। हालांकि दोनों तरीके से आप चाहें तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। तो आइए देखते हैं कि इसको सिमिलैरिटी से कैसे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले आप आइए इस दोनों में से किसी एक को लीजिए, उसका कंपेयर होल ट्रायंगल से कीजिए। तो इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल, कोई छोटा वाला लीजिए और थोड़ा सोच समझ करके लिखिएगा। P इसका राइट एंगल है तो इस छोटे वाले का राइट एंगल M होगा, तो M से स्टार्ट होगा, NQP, इन ट्रायंगल PQR एंड MQP। इसमें आप क्या देखते हैं कि एंगल P और उसका एंगल M दोनों 90 का हो गया, और एंगल Q दोनों में कॉमन है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q, दिस इज कॉमन एंगल फॉर बोथ ऑफ द ट्रायंगल, ये कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया, सिमिलर हो गया बाय एंगल, है कि नहीं। तो एंगल से ये हमारा सिमिलर हो गया, और अगर सिमिलर होता है तो इसका जो साइड रेशियो है हमारा, वो करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो इसमें आप लीजिए क्यू आर बाय क्यू आर बाय क्यू पी इक्वल टू, नहीं सॉरी ये मत कीजिए आप, तो ये एंगल से सिमिलर हो गया। अब इसी तरह से इसको भी होल ट्रायंगल से सिमिलर बताएंगे। तो अब हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल PQR है तो आपका हो जाएगा MPR। इसमें देखिए एंगल P, इसका एंगल P 90 है और उसका एंगल M 90, ठीक है, ये दोनों 90 हो गया, और एंगल R दोनों में कॉमन है, एंगल R इक्वल टू एंगल R, ये हमारा कॉमन हो गया। ठीक है, कॉमन हो गया तो देयरफॉर ट्रायंगल PQR ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल MPR का बाय एंगल। आप इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए। आप इक्वेशन 1 2 में देखेंगे कि PQR के सिमिलर MQP है, और 2 में देखते हैं PQR के सिमिलर MPR है। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप क्या देखते हैं, आपको क्या मिला कि ट्रायंगल MQP सिमिलर टू ट्रायंगल MPR, ये PQR के तरह है और ये भी PQR के तरह है, तो ये दोनों आपस में एक तरह का होगा। अब आप यहां से रेशियो लिखेंगे, ठीक है, यहां से आप रेशियो लिखिए। तो QM बाय PM इक्वल टू PM बाय MR या RM, जो लिखना हो आपको, यहीं से करस्पॉन्डिंग ही देख के लिखें। देखिए QM बाय PM इक्वल टू PM बाय RM या MR। ये इसलिए MR लिखे हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, तो साइड में कोई चेंज नहीं आता है, इससे उल्टा लिखेंगे। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या मिला आपको, PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। तो ये आपका इजी वे में हो गया सिमिलरिटी से, यही आपको प्रूव करना था, लेकिन
देखिए पी एम स्क्वायर इक्वल टू क्यू एम इंटू एम आर। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 3 में देखिए एक एडजेसेंट फिगर है 6.53 है। आप उसको देखिए अच्छे से। 6.53 फिगर हमारा कुछ ऐसा ही है, ये ए बी डी, और यहाँ आपका परपेंडिकुलर डाला गया है और ये हमारा पॉइंट सी है। ठीक है, एंगल ए भी राइट एंगल है। क्या क्या गिवन है वो देखिए। गिवन है इस फिगर में एंगल ए 90 और ए सी जो है यानी ए सी ए बी डी पर परपेंडिकुलर टू। ठीक है ना। आपको फर्स्ट में प्रूव करना है 3.1 में 3 क्वेश्चन है आपको। फर्स्ट में आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो आप इस ट्रायंगल को कंपेयर कीजिए होल ट्रायंगल से। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी का कंपेयर आप किससे कर रहे हैं? तो पहले बड़ा वाला लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आगे थर्ड क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे आप। तो सबसे पहले बड़ा वाला लीजिए। तो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल, ये छोटा वाला सोच समझ करके लीजिएगा, सी बी ए, सी बी ए। इसमें आप देखिए एंगल बी दोनों में कॉमन है। बी जो है वो इसके लिए भी है और पूरे के लिए भी है। तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये हमारा कॉमन एंगल है। ठीक है, कॉमन एंगल। और ए बी डी का एंगल ए जो है वो 90 का है और सी बी ए का एंगल सी भी 90 का है। तो बोथ द ट्रायंगल विल बी सिमिलर, ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ए बाय एंगल है कि नहीं। तो ये जब सिमिलर हुआ तो हम लोग करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो लिखेंगे। तो ए बी बाय सी बी इज इक्वल टू बी डी बाय बी ए। ठीक, अब देखिए यहाँ आप ए बी देख रहे हैं, यहाँ बी ए, दोनों लाइन सेम है। हम फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, अगर ये लाइन हमारा पी क्यू है तो इसको क्यू पी भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या मिला आपको? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन 1 में प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 में आप क्या देखेंगे? आपको ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, ये प्रूफ करना है। तो इस छोटे वाले का कंपेयर भी बड़े वाले से कर दीजिए पूरे ट्रायंगल से, और फिर ये क्वेश्चन एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन 2 की तरफ हो गया, सेम एकदम। तो चलिए ए बी डी का कंपेयर उस छोटे वाले से कीजिए। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी डी लिए हैं तो इसको लीजिए थोड़ा अच्छे से सोच के। ए है 90, उसका सी है 90, सी ए डी। तो एंगल ए इसका 90 और उसका एंगल सी 90 का हो गया। कॉमन एंगल डी है, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी, ये कॉमन एंगल है दोनों के लिए। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी ए डी, है कि नहीं। और ये जब बाय किससे, तो बाय एंगल। यहाँ भी आपको आगे बढ़ाना है। ये देखिए क्वेश्चन 1 में आप ए बी डी सी बी ए को सिमिलर बताए हैं, इसमें ए बी डी सी ए डी के सिमिलर बताए हैं, है कि नहीं। तो सी बी ए बी डी के सिमिलर है और सी ए डी भी ए बी डी के सिमिलर है। ये दोनों आपस में
क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड अबव प्रूव, फ्रॉम क्वेश्चन 1 एंड अबव प्रूव, क्वेश्चन 1 को और ये दोनों को अगर देख के आप चलें तो ट्रायंगल CBA विल बी सिमिलर टू CAD। ठीक है, अब है क्या कि इस दोनों से आप रेशियो आराम से लिख सकते हैं। तो CB बाय CA, CB बाय CA, लेकिन उसका जरूरत हाँ है CB बाय CA इक्वल टू AB बाय AD, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, आपको DC का जरूरत है। तो CA बाय CD, इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो CA स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, CB इंटू CD। यही आपको 2 में प्रूफ करना था, अब तो यहां हम क्या किए कि इस ट्रायंगल को होल से सिमिलर बताए, ठीक है, और पहले भी इस ट्रायंगल को होल से सिमिलर बताए हुए, दोनों को जब देखा गया तो ये पता चला कि ये दोनों छोटा बना, ये होल ट्रायंगल से सिमिलर है, ये दोनों भी आपस में तो सिमिलर ही होगा, उसका यहाँ आप यूज किए, तब रेशियो लिखेंगे और फिर ये मिलेगा। ठीक है, अब 3 पर चलते, 3 जो हमारा है इसका ये AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, तो ये सिर्फ इसी को होल से सिमिलर बताने से ही काम हो जाएगा आपका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 आप देखिए, क्वेश्चन 2 में आप क्या सिमिलर प्रूफ किए हैं, ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल CAD। क्वेश्चन 2 में तो आप इसको सिमिलर बताए हैं पूरे से, तो उसी का यहाँ यूज कर लेंगे। ACBD इसी का जरूरत है, आप देखिएगा यहाँ से सिर्फ आप रेशियो लेंगे, तो BD बाय AD इक्वल टू AD बाय CD। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD, यही आपको थर्ड में प्रूफ करना था। तो ऐसा था, इसको पाइथागोरस से अगर आप सॉल्व करेंगे ये थोड़ा मोर कैलकुलेटिव हो जाएगा इससे, ठीक है ना, ये इजी होता है इसलिए आपको ये बताया। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन 4 को देखिए, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका एंगल C 90 डिग्री का है, एंगल C 90 डिग्री का है। तो ABC कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस है, और इसका एंगल C कैसा है, राइट एंगल है। हमको प्रूफ करना है, गिवन में आप लिखिए, आपको एक ही चीज गिवन है, एंगल C इज 90 डिग्री, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। अच्छा ये बताया जाए कि एंगल C 90 है, ये आइसोसेलेस भी है, आइसोसेलेस का मतलब कि 2 साइड इक्वल है इसमें, तो कौन सा 2 साइड इक्वल हो सकता है, पॉसिबिलिटीज किसका है, तो AC और BC का पॉसिबिलिटी, ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में AB लार्जेस्ट साइड हो जाएगा, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये लार्जेस्ट होगा, तो जो अदर 2 बचा वही दोनों सिमिलर ये इक्वल होगा, है कि नहीं। तो AC इक्वल टू BC, ये आपको भी गिवन मिला। अब देखिए क्या प्रूव करना है, बहुत इजी है ये, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है।
एज वी नो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम तो अप्लाई हो जाएगा। इन ट्रायंगल ABC, एंगल C इज राइट एंगल, therefore AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है कि नहीं? क्योंकि ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब आप इसको चेंज कीजिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC को आप चेंज कर सकते हैं। गिवन में आप देखिए BC किसके इक्वल है? AC के इक्वल है, तो BC को रिप्लेस कर देंगे AC से। यहाँ आप गिवन का यूज किए, ठीक है ना। तो इस बार आपका प्रूव हो गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। AC स्क्वायर कितना? AC स्क्वायर तो 2AC स्क्वायर, ठीक है। ये एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था आपके लिए। अब क्वेश्चन 5 को देखते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या देखते हैं? ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें भी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल ही बोल दिया। इसमें AC और BC इक्वल है। BC क्या बोला गया है इसमें? AC और BC क्या है? इक्वल है। ये राइट एंगल है नहीं, ये आपको प्रूफ करना है। तो गिवन आपके पास है, आपके पास AC इक्वल टू BC, AC इक्वल टू BC, और इसके साथ साथ AC स्क्वायर इक्वल टू 2AC, सॉरी AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ये भी आपको गिवन है। प्रूव ये करना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल किस पर होना चाहिए? AB लार्जेस्ट है, AB के सामने वाला, यानी एंगल हमको प्रूव करना है एंगल C इज 90 डिग्री। अब देखिए गिवन को आप अच्छे से उठाइए। एज वी हैव गिवन AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर, है कि नहीं? ये तो गिवन ही था। तो अब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर दो गो है यहाँ, आप इसको तोड़ के लिख सकते हैं, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। सोचिए 2AC स्क्वायर है, हम इसको AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर दो गो लिख दिए अलग अलग। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? AC स्क्वायर प्लस इस AC को आप चेंज कर दीजिए। देखिए AC इक्वल टू क्या है? BC है, तो इस AC को चेंज कर देंगे किससे? BC से। ये भी गिवन था आपका। तो यहां आप क्या देख रहे हैं कि ट्रायंगल के लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर का सम है। तो अकॉर्डिंग टू द इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू इनवर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या आपको मिलेगा? अपोजिट ऑफ AB, अपोजिट एंगल ऑफ AB इज 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल C इज 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था। जब ये पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब AB हाइपोटेनस है, और AB हाइपोटेनस है तो उसके अपोजिट एंगल कितने हो जाएंगे? 90 के हो जाएंगे। तो सो ABC इज a राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन 6 को देखेंगे। क्वेश्चन 6 में आप देखिए कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ABC। ABC एक कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल यानी कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है। साइड 2 गिवन है आपका, गिवन है AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC, और ये कितना? 2A। ये सब बराबर है, इक्विलैटरल बोल दिया ना तो इक्वल होगा, ये सब इक्वल है।
और आपको इसमें एल्टीट्यूड्स फाइंड करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। कहीं से भी आप इसमें परपेंडिकुलर दीजिए, परपेंडिकुलर देंगे तो यहाँ राइट एंगल हो जाएगा। और आपको पता है कि ये जब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा इस साइड को, परपेंडिकुलर इस साइड को बाइसेक्ट करेगा। तो मान लेते हैं हमारा ये परपेंडिकुलर डी है, यहाँ से 2a हटाइए, यहाँ डी लिखिए, ठीक है। ये सब 2a है, ये हमारा 2a है। अच्छा, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है यानी आधा इधर आधा इधर, हाफ हाफ में ये बढ़ गया। अब ये पूरा हमारा 2a है तो इधर और इधर कितना कितना हो जाएगा, a और a हो जाएगा, तभी तो 2a बनेगा। तो हम लोग को फाइंड करना है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा a। BC है 2a, BC में आप देख रहे हैं DC कितना हो जाएगा 2a/2 यानी कितना 1, तो DC आपका ये हो गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। इन ट्रायंगल ADC एंगल D इज 90 डिग्री और AC स्क्वायर इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, जो इस दोनों के स्क्वायर का सम है। ये हाइपोटेनस 90 के सामने, तो इस दोनों के स्क्वायर का सम हो जाएगा, यानी AC स्क्वायर जो है वो AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल। AC स्क्वायर कितना है आपके पास 2a, तो 2a लिखिए। AD आपको फाइंड करना है, AD फाइंड करना है, BC कितना है a है, तो a स्क्वायर वैल्यू आप लगा दीजिए। ये 4a स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4, a स्क्वायर को इधर ले आइए, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिलता है AD स्क्वायर। 4a स्क्वायर में एक a स्क्वायर आप माइनस कर रहे हैं, 4a स्क्वायर में 1a स्क्वायर माइनस करेंगे तो 3a स्क्वायर रिमेनिंग है कि नहीं, और AD स्क्वायर आप रिमूव कर दीजिए तो क्या पड़ेगा, इसमें रूट पड़ेगा। अब √3 तो निकाल नहीं सकते हैं हम लोग, तो √3 का √3 ही रह गया, a स्क्वायर वो रूट से बाहर हो गया, रूट में तो पेयर बना a स्क्वायर का, तो √3a आपका परपेंडिकुलर निकला। परपेंडिकुलर कितना निकला √3a, देयरफॉर परपेंडिकुलर इज √3a, यही आपको फाइंड करना है। अब हम लोग क्वेश्चन 7 पर चलेंगे। अब क्वेश्चन 7 को देखिए क्या है। एक आपको रोम्बस मिला है जिसका कि चारों साइड इक्वल होता है, ये आपको पता है। रोम्बस है जिसका कि चारों साइड इक्वल होता है, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल इन रोम्बस, ठीक है। और इसमें आपको ये प्रूव करना है कि पहले तो गिवन क्या है आपके पास, गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए रोम्बस, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये एक रोम्बस और प्रूव करना है, प्रूव करना है कि इसके साइड के स्क्वायर का सम, साइड के स्क्वायर का सम देख लीजिए, साइड के स्क्वायर का सम डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ये हमको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं क्या है। जान लीजिए कि इसका डायगोनल
परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है, परपेंडिकुलरली एक दूसरे को बाइसेक्ट कर देता है। अच्छा, आप इस प्रूविंग के जगह पर आप साइड मान लीजिए हमारा, लेट द साइड्स ऑफ रोम्बस ABCD बी ए, साइड मान लीजिए हमारा क्या ए है, ये ए, ये सब हमारा क्या है, डायगोनल दो है, आप उसको एक को D1 मान लीजिए, एक को D2 मान, एंड diagonals will be D1 and D2, तो डायगोनल, एक इसको D1 मान लिए, इसको D2। तो अब देखेंगे हम कि अगर किसी भी ट्रायंगल को आप पकड़िए, किसी भी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOB, चलिए किसी भी ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, इसको पकड़ लीजिए। इस ट्रायंगल में आप क्या देखेंगे, यहाँ राइट एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, है कि नहीं? तो एंगल O इज 90 डिग्री, है ना? तो देयरफॉर AB स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर, अदर टू साइड के स्क्वायर का सम, AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब हम AB को क्या लिख सकते हैं? A लिख सकते हैं, क्या माने थे? साइड क्या माने थे आप? A माने थे, यहां भी देखिए A आप लगा दिए, A मान लीजिए। AO हमारा AC का हाफ है, तो D1/2 इसको ले लीजिए, मान लेते हैं ये हमारा D1, तो D1/2 प्लस BO, उसी तरह से BO देखिए इस पूरे का हाफ होगा, ये हमारा दूसरा डायगोनल है, तो इसका हाफ हो जाएगा D2/2, D2/2, ठीक है। अब चले आइए, A स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर बाय 4 प्लस D2 स्क्वायर बाय 4, कोई दिक्कत? इसको जब हम और ऐड करते हैं, A स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर बाय 4 मिलेगा, 4 को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4A स्क्वायर इक्वल टू D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, और ये हमको प्रूव करना था। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द साइड्स, सारे साइड के स्क्वायर का सम, सारा साइड हमारा A है, इसके स्क्वायर का सम क्या हो जाएगा? 4A। इसके डायगोनल के स्क्वायर के सम के इक्वल है, यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। यहां आप थोड़ा चेंज कर लीजिए टू प्रूव में, टू प्रूव में आप सीधा लिखिए 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर इसलिए क्योंकि चारों साइड के स्क्वायर का सम वही 4A स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर का सम, तो दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम, यही प्रूफ करना था। अब हम लोग क्वेश्चन 8 पर चलते। क्वेश्चन 8 में आपको एडजेसेंट फिगर है दिया होगा,
ठीक है, तो ये हमारा फिगर है और फिगर में आप देख सकते हैं कि ओ एफ इसके परपेंडिकुलर, ओ डी इसके परपेंडिकुलर, ओ ई इसके परपेंडिकुलर। तो अब गिवन में देख लीजिए आपके पास क्या है, ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी और ओ डी परपेंडिकुलर टू डी सी, ये गिवन है। और प्रूव करने के लिए आपके पास दो क्वेश्चन है, कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें अपने से कीजिए। जैसे कि ए ओ को ज्वाइन कर दीजिए, इससे क्या होगा, आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। जैसे ए एफ ओ एक राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ देखिए 90 का एंगल होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी मिला दीजिए और इसको भी ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। तो आप ए ओ बी ओ एंड सी ओ, ये आप खुद से कर सकते हैं। फर्स्ट पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन 1 में हमको प्रूव करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ए एफ और स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर और सी स्क्वायर। हम जो यहाँ सिंबल किए प्रूविंग के साइड को देखते हुए, उस हिसाब से आपको कौन कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है। एक ये ट्रायंगल है, एक ये है और एक ये है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप प्रूविंग वाले साइड को यहाँ लेवल करेंगे तो आपको पता चलता है कि कौन कौन से ट्रायंगल से हम लोग को चलना है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए एफ ओ, ए ओ हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूस, तो ए ओ स्क्वायर, ए ओ को आप ओ ए लिखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलिए। ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर, है ना, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो इस दोनों के स्क्वायर का सम हो जाएगा। एक ये ट्रायंगल लिए हैं, तो किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए एफ ओ। दूसरा हमारा ये है, इसमें हाइपोटेनस पी ओ है, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ये किस ट्रायंगल में है, बी डी ओ में, बी डी ओ में। थर्ड हमारा ये था ओ सी स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा, सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ट्रायंगल सीईओ सीई। अब इस तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर लें, तीनों इक्वेशन को ऐड कर लें। तो इधर लिखिए ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और इस तरफ में आपको क्या मिला, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस, इस लाइन में देखिए ओ एफ स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है। अगले ही इक्वेशन में आपका प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ओ डी ओ ई और ओ एफ इस तीनों को आपको इसके साथ रखना है, तो उधर से रिप्लेस कर दीजिए। ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, इसको लाइए इधर माइनस ओ एफ स्क्वायर, इसको लाइए माइनस ओ डी स्क्वायर, और इसी तरह से माइनस ओ ई स्क्वायर हो जाएगा। इस तरफ क्या रिमेनिंग में रहा, तो ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही आपको क्वेश्चन 1 में प्रूफ करना है। ये सिर्फ कैलकुलेटिव है, कोई भारी भरकम एनालिसिस इसमें नहीं करना पड़ा। क्वेश्चन 2 देखिए, इसमें आपको एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट में जो प्रूफ किए थे उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 ज्यादा आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 में क्या था लिखिए उसको, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर और माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हमको क्वेश्चन 1 से मिला था, क्वेश्चन 1 से मिला था। अब देखिए 2 में जो प्रूविंग है उसमें इतना तो आपको रखना ही है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, कम्युनिकेट कीजिए ओ ए को आप किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, ओ एफ या ओ ई से कर सकते हैं, ओ एफ या ओ ई से कर सकते हैं। तो ओ ए को हम लोग किससे कर दिए, ओ ई या ओ एफ से, किसी से भी कीजिए, ओ ई से कीजिए। ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, इसको आप एक ब्रैकेट में ले लेंगे। कम्युनिकेट करने में इस बात का ध्यान, ये ओ डी स्क्वायर, अब इसके साथ ओ डी स्क्वायर के साथ था ओ एफ या ओ डी को ले सकते हैं। ठीक है, तो ओ एफ को लीजिए माइनस ओ एफ स्क्वायर प्लस, अब हम ये भी हो गया, अब ये दोनों बचा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, यही बचा है। इधर जो है आप लिख नहीं, पूरा लिखने से आपका वक्त और इंक दोनों बर्बाद होगा, रहने दीजिए। ओ ए माइनस ओ ई का स्क्वायर, देखिए ओ ए हाइपोटेनस, उसमें आप ओ ई स्क्वायर माइनस करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना, ये हाइपोटेनस है, इस दोनों के स्क्वायर का सम, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा, ए स्क्वायर हो गया इसका। इसी तरह से आप बताइए ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर क्या मिलेगा, बी एफ स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर क्या मिलेगा, डी सी स्क्वायर या सी डी स्क्वायर। तो इस तीनों का आप यहाँ अब जो है आप देख लीजिए, यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन प्रूविंग में ये हमारा LHS में है और ये RHS में, तो आप इसको अरेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। इसको आप इधर लेते आइए, इसको उधर लेते जाइए, पर यही आपको प्रूव करना। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। हालांकि 9 to 12 आपको बहुत इजी क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, चलिए 9 पे। क्वेश्चन 9 में 10 मीटर लंबा एक सीढ़ी है जिसको कि दीवार पर टिकाने पर जमीन से 8 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है, वहां तक वो पहुंच गया। तो दीवार के बेस से सीढ़ी का, लैडर का निचले पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। अब इमेजिन कीजिए, दिमाग में इमेजिन कीजिए कि दीवार है, यहाँ मान लीजिए कि खिड़की है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ एक खिड़की है और दीवार से खिड़की विंडो कितने ऊंचाई पर है, तो 8 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, ये आपका विंडो हो गया जो 8 मीटर के हाइट पर है, और आपको लैडर जो दिया गया है, सीढ़ी जो दिया गया है वो 10 मीटर लंबा है।
तो सीढ़ी कैसे लगता है, दीवार में ऐसे टिकाते हैं सीढ़ी, है कि नहीं? ये कितने मीटर का है? 10 मीटर का। ठीक है, अब आपको ये फाइंड करना है कि वॉल के बेस से लैडर के बॉटम पॉइंट का डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यहां देखिए कितने का एंगल बना, 90 का एंगल बना। अब इस पॉइंट को A, इसको B, इसको C मान लीजिए। अब BC आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री। तो पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC। और अगर हमको डायरेक्ट BC स्क्वायर निकालना, डायरेक्ट BC स्क्वायर अगर निकालना हो तो बड़े वाले में इसको माइनस कर दीजिए, यानी AC स्क्वायर में आप AB स्क्वायर को माइनस कीजिए। ठीक, तो BC इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रिमूव कर दिए। AC कितना है हमारा 10 मीटर का स्क्वायर, AB है 8, तो 8 मीटर का स्क्वायर। ये आपका हो जाता है 100 मीटर स्क्वायर प्लस 64 मीटर माइनस होगा, सॉरी देखिए गलती किसी से भी हो सकती। तो ये आपका माइनस होके 36 मीटर स्क्वायर हुआ और इसका रिजल्ट आपको मिलता है 6 मीटर। तो कितने डिस्टेंस पर रखा गया है सीढ़ी को? 6 मीटर के डिस्टेंस पर रखा गया है। अब हम लोग क्वेश्चन 10 को देखते हैं। क्वेश्चन 10 देखिए, 18 मीटर का ऊंचा एक पिलर है, एक पोल है, जिसके की टॉप पॉइंट से एक वायर जुड़ा हुआ है और वायर का जो दूसरा पॉइंट है वो जमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ऐसा कुछ है, एक पोल है, वर्टिकल पोल, और इस पोल के टॉप पॉइंट से एक तार नीचे किल ड्रॉप करके उसमें जोड़ दिया गया है। तो ऐसा कुछ है, ये वायर हो गया, ये पोल हो गया, ये जमीन हो गया। तो आपको बोला गया है तार का लेंथ 24 मीटर है, तार का लेंथ 24 मीटर है और पिलर जो है, वर्टिकल पोल जो है वो 18 मीटर का, 18 मीटर का। आपको फाइंड करना है पोल के बेस से इस किल को, इस नेल को कितने डिस्टेंस पे गाड़ा है, यानी ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन 9 के ही तरह हो गया, इसमें भी आप यहां तो देख लीजिए क्वेश्चन 9 के ही तरह सेम यहां भी करेंगे हम लोग। BC स्क्वायर डायरेक्ट फाइंड कर लिए, तो BC आपका हो जाएगा अंडर रूट AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। AC स्क्वायर कितना है 24 मीटर का स्क्वायर माइनस AB है आपका 18 मीटर का स्क्वायर। इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 24 का आपको 576 मीटर स्क्वायर और इसका 324 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट खुद से भी आप कर सकते हैं। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो 2√63 मीटर का आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये आपका 10 था, ये भी एक इजी क्वेश्चन था। अरे यहाँ जब राइट एंगल है तो पाइथागोरस तो ये अप्लाई कर ही रहा है इसमें। तो अगर ये आप हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस दोनों के स्क्वायर का सम होगा, तो इसी में से हम इसको माइनस कर दिए, ये मिल जाएगा, यानी BC स्क्वायर डायरेक्ट आप लिखिए। एक स्टेप
स्किप किए हैं, ज्यादा कुछ नहीं। क्वेश्चन 11 में क्या है, एक एरोप्लेन अपने पॉइंट से नॉर्थ के तरफ जाता है और उसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। नॉर्थ के तरफ देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। ये नॉर्थ के तरफ चला और 1000 के स्पीड से चला है। इसका स्पीड क्या है? इसका स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। यहाँ ओ पॉइंट मान लेते हैं ओरिजिन, जहां से कि स्टार्ट हुआ है। और उसी समय एक दूसरा एरोप्लेन वहीं से वेस्ट के तरफ जाता है और वो 1200 किलोमीटर पर आवर। इसका जो स्पीड है वो 1200 किलोमीटर पर आवर। एक नॉर्थ के तरफ गया है और एक वेस्ट के तरफ। 1.5 आवर के बाद, 1.5 घंटे के बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ये चलिए, ये भी कितना चला है 1.5 आवर और ये भी चला है 1.5 आवर। दोनों कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद का आपको मांगा गया है इस दोनों के बीच कितना का डिस्टेंस। क्या आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है? यहाँ राइट एंगल बनेगा कि नहीं? तो मान लेते हैं ये हमारा ए, ये ओ और ये बी पॉइंट, ठीक है। तो इन ट्रायंगल नहीं, इससे पहले आप डिस्टेंस फाइंड कर लें, ठीक है। तो डिस्टेंस फाइंड कीजिए, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए। तो एओ आप पहले फाइंड, एओ डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर, टाइम है आपका 1/2 1.5 आवर। इतना किलोमीटर आपका हो गया, 2 1 जा 2 1, 3/2, यानी ये 1500 किलोमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर किया गया। और बीओ डिस्टेंस भी आप फाइंड कीजिए, दूसरा जो चला उसके लिए भी डिस्टेंस ये स्पीड इनटू टाइम करेंगे, स्पीड इनटू टाइम। असल में हम स्पीड एक का s1 लिए और दूसरे का s2 लिए, उसका टाइम t1 ले लिए, इसका टाइम t2 ले लिए। तो इसका भी आप फाइंड कीजिए। इसका स्पीड है 1200 और टाइम तो वही है यहाँ भी, और ये 1800 किलोमीटर चला है। तो आपको ये पता चल गया ये कितना है 1500 किलोमीटर और ये कितना है 1800 किलोमीटर, ठीक है। ये जब डिस्टेंस आपको पता चल गया तो अब आप ए बी आराम से फाइंड कर सकते हैं। ना ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू एओ स्क्वायर प्लस बीओ स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो एओ आपके पास है 1500 किलोमीटर, ठीक है, और बीओ है 1800 किलोमीटर। किलोमीटर भी लिखिए साथ में, हालांकि ये सब यूनिट बाद में भी लगाया जा सकता है। 2500 किलोमीटर स्क्वायर और इसका हो गया 32400 किलोमीटर स्क्वायर। दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 9224325 549 इतना किलोमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ से आप ए बी ले लीजिए, ठीक है। ए बी जैसे ही लेंगे कि रूट पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था तो स्क्वायर जब रिमूव करेंगे तो रूट पड़ेगा। तो आपका ए बी कितना निकल गया 549 का रूट निकाल लीजिए, 549 का रूट निकाल लीजिए 3 से। तो 30√61 किलोमीटर का आपका डिस्टेंस दोनों के बीच रहा 1.5 घंटे के बाद।
तो 1.5 घंटे के बाद कितना डिस्टेंस रहा दोनों के बीच? ये आपका रहा 30√61 किलोमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन 12 को देखें। क्वेश्चन 12 में हम लोग क्या देखते हैं, दो पोल है जिसका हाइट गिवन है। मान लेते हैं इस जमीन पर दो पोल लगा और दोनों का हाइट आपका गिवन है। ये मान लीजिए ए बी पोल है हमारा और ये सी डी पोल, दोनों का हाइट दिया हुआ, एक है 6 मीटर का और एक है 11 मीटर। और इसका जो फुट पॉइंट का डिस्टेंस है वो है 12 मीटर। फुट पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। और इसके टॉप का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये AC आपको फाइंड करना है। अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ अगर आप इसके पैरेलल अगर आप लाइन खींच लेते हैं खुद से, मान लेते हैं ये हमारा E है पॉइंट, ठीक है ना? तो बताइए यहाँ कौन सा एंगल? राइट एंगल हो। अब AE जो है, AE फ्रॉम फिगर, AE आपका BD के इक्वल हो जाएगा जो 12 मीटर है, यानी ये कितना हो गया? 12 मीटर, ठीक। और DE जो है, DE वो AB के इक्वल हो जाएगा और ये कितना है? 6 मीटर। ये जो DE है, DE वो किसके इक्वल हो जाएगा? AB के इक्वल, और ये 6 मीटर। अब आप CE फाइंड कीजिए। CE यानी ये सेगमेंट पूरा तो आपको पता है 11 है, पूरा 11 मीटर है, उसमें माइनस कीजिए आप ये वाला, यानी 6 मीटर। कितना हो जाता है? 5 मीटर का आपका निकला CE। अब बताइए कि AC आप फाइंड कर पाएंगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कीजिए। AC² इक्वल टू AE² प्लस CE²। तो AE है आपके पास 12 मीटर और CE है आपके पास 5 मीटर, ठीक है। 144 मीटर स्क्वायर प्लस 25 मीटर स्क्वायर। और अगले ही स्टेप में आप पहुंच जाते हैं, इसको ऐड कीजिए, 169 मीटर स्क्वायर। तो AB आपको क्या मिला? AC आपको क्या मिला? AC आपको मिला 13 मीटर, ठीक है। यानी टॉप पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर का है। ये सब इजी क्वेश्चन था, 9 to 12 आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 13 सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है 13। ABC ट्रायंगल है जिसका एंगल C राइट एंगल है। चलिए, एक ट्रायंगल है ABC जिसका एंगल C राइट एंगल हुआ। इस दोनों पॉइंट पे आप AB लगा दीजिए और CA और CB पर पॉइंट है D और E। CA पर है D और यहाँ है E। हमको ये प्रूव करना है AE स्क्वायर यानी इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, प्लस BD को भी ज्वाइन कर दीजिए, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर, DE को भी आपको ज्वाइन। ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स फिगर है, लेकिन वैसा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं है। आपके पास गिवन है एंगल C इज राइट एंगल, बस। अप्रूव क्या करना है? टू प्रूव, देखिए AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यही प्रूफ करना है। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें देखिए ट्रायंगल ACE में चलते, ठीक है ना।
ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलता है आपको, ए स्क्वायर इक्वल टू आपको मिलेगा ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बढ़िया से देखेंगे फिगर को, ए स्क्वायर ये इस ट्रायंगल का ए सी ई का हाइपोटेनस है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का सम हो जाएगा। किस ट्रायंगल में ये हम चले थे, ट्रायंगल ए सी ई में। अब देखिए दूसरा है हमारा बी डी स्क्वायर, तो बी डी स्क्वायर को भी आप अच्छे से देखिए, बी डी ये लाइन ये किस ट्रायंगल का है, डी सी बी का है हाइपोटेनियस, तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर या डी सी जो लिखना हो, तो सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये किस ट्रायंगल में चले हम लोग, ट्रायंगल डी सी बी में। अब इस दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही आपको मिला। थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए ए सी स्क्वायर को बी सी स्क्वायर से, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक। अब जो बाकी दो बचा सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना। अगला ही स्टेप में आपका प्रूव हो चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, यहाँ अब लिख दीजिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। आप देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस इसका देखिए सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर क्या मिलेगा, डी ई स्क्वायर मिलेगा, डी ई स्क्वायर। यहाँ आप किस ट्रायंगल से चले, तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी ई, इस दोनों के ट्रायंगल का आप यूज किए हैं और यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये एक आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 देखिए, आपको एडजेसेंट फिगर है 6.55 एडजेसेंट फिगर है और उससे आपको क्वेश्चन है ए सी और यहाँ है आपका बी, इससे एक परपेंडिकुलर डाला गया और ये है आपका डी, ठीक है। अब इसमें जो गिवन है डी बी इक्वल टू 3CD, गिवन क्या है, गिवन है डी बी इक्वल टू 3CD, यानी कि ये जितना है उसका 3 गुना ये है, ठीक है ना, डी बी 3CD के बराबर। और प्रूव हम लोग को करना है, टू प्रूव 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन आपको नहीं करना है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 2AB स्क्वायर, यानी कि AB स्क्वायर को दो तरीके से आपको फाइंड करना है। ये कैसे संभव है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि AD स्क्वायर शायद आप 2 बार लिख सकते हैं। AD स्क्वायर को इधर वाले ट्रायंगल से आप लिखिए तो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, क्योंकि AC हाइपोटेनस हो जाता है, तो हाइपोटेनस में आप इसको माइनस करेंगे तब ये मिलेगा, ठीक है। ये किस ट्रायंगल में चले, तो ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC। अब AD स्क्वायर को दूसरे ट्रायंगल से लिखिए,
तो AD स्क्वायर को दूसरे ट्रायंगल से जब हम लेंगे तो हमको मिलेगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। BD या DB जो लिखना हो, BD या DB जो लिखना हो, DB स्क्वायर। ठीक है, ये किस ट्रायंगल से था? ये ट्रायंगल था हमारा ADB से। अब इस दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने में साइन आप चेंज कीजिए। ये खत्म हो गया, इस तरफ क्या बचा? 0। अब आपके पास है AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर ऊपर में, और नीचे से क्या मिला? माइनस AB स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, यही मिला है। ठीक है, इसको आप ये AB स्क्वायर को आप एक तरफ ले आएंगे, दूसरे तरफ ले आएंगे, क्योंकि प्रूफ में आप देखिए AB स्क्वायर को एक तरफ रखना है। तो AB स्क्वायर को हम क्या किए? प्लस में इस तरफ लेते आए AB स्क्वायर। ठीक है, इधर जो भी बचा AC स्क्वायर तो आपके प्रूफ में दिख ही रहा है कि है, रहना चाहिए। बाकी का ये दोनों हमारा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज हो जाएगा? ये देखिए, माइनस CD स्क्वायर और माइनस प्लस, क्योंकि AB स्क्वायर को आप इधर लेते आए हैं तो यहाँ प्लस DB किसके इक्वल है? 3CD के इक्वल है। तो 3CD का स्क्वायर हो गया। नहीं, अब AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। अब चलिए, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर। कितना? 8CD स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे? इस CD को चेंज करके BC में बदलेंगे, और वो कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला स्टेप में ये काम होगा। ये एक थोड़ा सा आपको बता देते हैं। यहाँ पे BC इक्वल टू क्या था? CD प्लस DB, यही था ना। BC ये पूरा लाइन है, इतना प्लस इतना करेंगे हो जाएगा। CD प्लस DB कर दिए। ठीक है, तो BC इक्वल टू CD को CD ही रहने दीजिए, DB को चेंज कीजिए। DB कितना है? 3CD है, 3CD है। तो BC इक्वल टू कितना हो गया? 4CD। ठीक है, अब CD इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो ये 4 आप बाएं में लेते आएंगे तो BC बाय 4। समझ गए? तो CD इक्वल टू आपको क्या मिलता है? BC बाय 4 मिलता है। ये आप वर्क पहले करके रख सकते हैं, ये अच्छा होगा। तो AC स्क्वायर प्लस 8CD, 8 को 8 ही रहने दीजिए, CD को बदल दीजिए। CD क्या हो जाएगा हमारा? BC बाय 4। अभी आपको पता चला BC बाय 4। स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे। अब AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC स्क्वायर बाय 16। देखिए, BC का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब 8 से इसको कैंसिल करें। अब जो आपके पास बचा है उसको करने का एक शॉर्टकट तरीका है हमारे पास। 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये आपका इसमें 1-2 स्टेप माइनस हो गया, यही आपको प्रूव करना था। अब आपको बताते हैं कि ये कैसे आया अचानक से। यहाँ BC स्क्वायर बाय 2 है। ठीक है, इधर AB स्क्वायर और AC स्क्वायर और BC स्क्वायर बाय 2। ध्यान रखिएगा, यहाँ देखिए, AB स्क्वायर प्लस प्लस नहीं था, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 2, यही था हमारे पास। अब क्या है, इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ आप फ्रैक्शनल एडिशन में वक्त बर्बाद मत कीजिए। सीधा देखिए किसका किसका डिनोमिनेटर नहीं है, तो
इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है और इसके पास डिनोमिनेटर नहीं है, तो ये जो डिनोमिनेटर है उसी से दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2ab स्क्वायर इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा काम करना है कि इस 2 से जहां भी डिनोमिनेटर रहे, कहीं भी, मान लीजिए इसके नीचे रहता तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते, इसके नीचे अगर रहता तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करते, समझ गए। ये शॉर्ट तरीका है। अब या फिर आप चाहे तो बाय 1 यहां लीजिए, एलसीएम लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो और ये काम आप पहले करके रख सकते हैं, अच्छा होगा, क्योंकि यहां उसका यूज है, ठीक है ना, इस पोजीशन पे। तो इसको आप पहले करके रख लेंगे, तब आप इस काम को आगे बढ़ाएंगे। चलिए क्वेश्चन 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 क्या है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, ठीक है ना। एक ट्रायंगल है एबीसी जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और बीसी पर पॉइंट डी है, बीसी पर पॉइंट डी है, बीसी पर पॉइंट डी है, और इस तरह है कि बीडी जो है वो पूरे का 1/3 हो गया। एडी को भी मिला दीजिए, तो बीडी बीसी का कितना है, 1/3 है, ये आपको गिवन। हमको प्रूफ करना है 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। तो इसमें सबसे पहले हम लोग गिवन पर चलते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, तीनों साइड हमारा इक्वल है। इसके साथ साथ जो बी डी है, बी डी सेगमेंट, ये इस पूरे का हाफ है, यानी बी सी बाय 2, हाफ नहीं 1/3 है, बी सी बाय 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें हमको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव 9ad स्क्वायर, 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर। ये भी एक इजी क्वेश्चन ही है, और कंस्ट्रक्शन इसमें आपको एक सेगमेंट खुद से ऐड करना है, और वो है ये, देखिए यहाँ परपेंडिकुलर आप दे दीजिए, मान के चलिए ये ई है हमारा, तो ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी, समझ गए। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर हम लोग डालते हैं वो साइड को बाइसेक्ट कर देता है। यहाँ बी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी, इतना भी ध्यान रखना है, बी ई और ई सी क्या हो जाएगा, इक्वल, बाइसेक्ट कर दिया ये ई पॉइंट। अब हम लोग आते हैं प्रूफ पे, तो 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर, 9ad स्क्वायर इक्वल टू 7ab स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना। चलिए देखते हैं, ए स्क्वायर को आप दो ट्रायंगल से लाइए, ए स्क्वायर को आप दो ट्रायंगल से लाइए। ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हो जाएगा एडी स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर, ठीक है। किस ट्रायंगल से ये आया, तो ट्रायंगल ए ई बी से ये आया है। अब आ जाइए ए स्क्वायर को दूसरे तरीके से लेते हैं, ए स्क्वायर को अब इस ट्रायंगल से लेते हैं, ए ई बी से, तो ए बी स्क्वायर में माइनस हो जाएगा बीई स्क्वायर, क्या माइनस हो जाएगा, बीई स्क्वायर, और ये है हमारा ट्रायंगल ए ई बी से। इस इक्वेशन को हमको सब्ट्रैक्ट कर देना, ठीक वैसे ही इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होता है, ये ए स्क्वायर खत्म हो गया, इस तरफ 0 बचा, और आपके पास ए स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बीई स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो हमारा माइनस था वो प्लस में बदल चुका था। अब ए बी स्क्वायर को आपको एक तरफ रखना है और ए डी को एक तरफ, ठीक है ना। तो ए डी यहाँ कहीं तो मिस्टेक किए हैं भाई,
ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। देखिए यहाँ मिस्टेक है आपका, ए डी स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर, ये सब ध्यान रखिएगा। ए डी में ये हाइपोटेनस है, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये ए डी स्क्वायर है ना, तो ए डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यहाँ भी आपका चेंज हो जाएगा ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये हो गया, एक तरफ आपको ए डी को रखना है और एक तरफ ए बी को रखना है, और बाकी ये दोनों हमको किसी भी तरह से रिमूव कर देना है। अब देखिए ये कैसे रिमूव हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज। हम सबसे पहले ए बी स्क्वायर को इस तरफ लेते आए, तो प्लस ए बी स्क्वायर हो गया, ठीक है, और इस दोनों को भी आप चाहे तो लेते आए, सही रहेगा, प्लस डी ई स्क्वायर और माइनस बी ई स्क्वायर, इस सबको उधर अकेला आप उधर ए डी स्क्वायर को रहने, ठीक है। अब ये दोनों तो प्रूविंग में है, ए डी और ए बी प्रूविंग में है, यानी कि इस दोनों को हमको रिमूव करना है। अब देखिए कैसे होगा, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो डी को आप चेंज कर दीजिए। डी को चेंज कैसे करेंगे, बी माइनस बी डी माइनस बी डी, ध्यान दीजिए डी हमको चाहिए, तो क्या किए, बी में से बी डी को माइनस कर दिए तो डी बच गया, और इधर हमारे पास इसका होल स्क्वायर भी दीजिए, माइनस बी ई स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर आप कर ले, बी माइनस बी डी है। अच्छा बीई आपका, बीई जो है वो तो पूरे का हाफ है, आपको बताए थे, वो बीसी का हाफ है, यहाँ आप लिख सकते हैं चाहे तो, ये जो पॉइंट है ये ब्रैकेट कर दिया, तो बीई लाइन जो है वो पूरे बीसी का हाफ हो जाएगा, तो बीई को आप चेंज कर दीजिए बीसी बाय 2 माइनस बीडी क्या था गिवन में, बीसी बाय 3, बीसी बाय 3 इसका होल स्क्वायर माइनस बीई कितना है, फिर से देखिए बीई कितना है, तो बीई हमारा बीसी बाय 2 है, बीसी बाय 2 का स्क्वायर इक्वल टू इधर जो है, तो इस सब को आप चेंज करें, बीसी में सबको बदल दिए, ए बी स्क्वायर प्लस इसका सब्ट्रैक्शन जब हम लोग करेंगे तो बीसी बाय 6 हो जाएगा, बीसी बाय 6 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब होल स्क्वायर दे दीजिए इसमें। अच्छा ये अचानक से कैसे हो गया, तो इसको देखते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई पे चलिए, BC इंटू 3, तो इसको मानिए आप 3BC, इसको क्या मानेंगे तब 2BC मानेंगे, 2BC, 3BC में 2BC माइनस हो गया, 1BC बच गया, अब बाय में 2 3 जा 6, अब माइनस BC स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे कि इस दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बाय 36 माइनस BC स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। तो 4 और 36 का जो है हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, इक्वल टू आप AD स्क्वायर इधर देंगे, 36 हो गया, ये 36 AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 9BC स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ बाय 1 लेके कर लिए तो कोई दिक्कत, 136 और 4 का एलसीएम 36, 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 36 AB स्क्वायर होना चाहिए, कितना 36 AB स्क्वायर, और उस हिसाब से आपका ये, अब इसको आगे बढ़ाते हैं, तो कैलकुलेशन के लिए आप यहां तक समझ गए, तो उसके आगे बढ़ेंगे आप। अब देखिए 36 AB स्क्वायर में आपका माइनस 8BC स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू AD स्क्वायर,
यही आपका बचा यहाँ से 36 AB स्क्वायर, 9 BC में से 1 BC माइनस हुआ तो 8 BC बचा, 9 BC में से 1 BC माइनस करेंगे तो कितना, माइनस में 8 BC स्क्वायर हमारा बच गया। अब क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो 36 AB स्क्वायर माइनस 8 AB स्क्वायर का है भाई, ऐसा क्यों की, तो BC हमारा AB के ही इक्वल है ना, तीनों साइड इक्वल ही है, तो BC भी हमारा किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, इसलिए BC को चेंज कर दिए AB से, 36 इक्वल टू AD स्क्वायर। अब इसमें जब माइनस करेंगे तो 28 AB स्क्वायर इक्वल टू 28 AB स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू AD स्क्वायर। इसको कैंसिल कीजिए, 4 से 7 टाइम में, 4 से 9 टाइम में क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 7 AB स्क्वायर इक्वल टू 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 AD स्क्वायर से, और यही आपको प्रूव करना था। ये सिर्फ कैलकुलेटिव था, कोई भारी भरकम काम यहाँ नहीं हुआ, सिर्फ कैलकुलेशन चला है। तो ये कैसे कैसे चेंज हुआ, इसको आप अगर कहीं वीडियो मेरा स्पीड हो या स्लो हो तो उसको आप फिर से देखेंगे, 2-4 बार देख लेंगे, ये कोई खास क्वेश्चन है नहीं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन 16 पर चलें। 16 क्या है हमारा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, यहाँ भी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है गिवन, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये बोला गया है कि साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स गिवन है आपके पास। गिवन क्या है, ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, इक्विलैटरल टू प्रूव साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड, वो जो है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के 4 टाइम्स के इक्वल। परपेंडिकुलर मान लेते हैं हम, यहाँ देखिए H है हमारा सपोज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर के 4 टाइम्स, यही आपको प्रूफ करना है। अब देखिए कि अगर हम H फाइंड करते हैं, H स्क्वायर अगर हम फाइंड करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इस ट्रायंगल से चलिए या इस ट्रायंगल से चलिए, किसी एक से आप चल सकते हैं। तो अगर हम इस ट्रायंगल से चलें, यहाँ क्या है 90 डिग्री, अगर हमको H फाइंड करना है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा, हाइपोटेनस में से इसको माइनस करेंगे, ये मिल जाएगा। तो H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस, एक काम कीजिए आप, ट्रायंगल को लेवल कर लेंगे, ट्रायंगल को लेवल कीजिए A B C, और ये पॉइंट आपका D हो जाएगा, साइड तो सब A है, ठीक है ना। तो AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, किस ट्रायंगल में, तो ट्रायंगल ADB, किस ट्रायंगल से, ADB ट्रायंगल। अब AD तो हमारा H है, लगा दीजिए, और AB A है, वो भी लगा दीजिए। BD जो है ये B पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट करेगा तो BD पूरे का हाफ हो जाएगा, पूरा A है तो BD कितना, A का हाफ, A/2, BD हमारा A/2। H स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4। अब वही काम कीजिए जो बताए थे आपको, 4 से इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4H स्क्वायर इक्वल टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो 4H स्क्वायर इक्वल टू 3A स्क्वायर, 4 स्क्वायर में 1A स्क्वायर माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3A स्क्वायर, और यही आपको प्रूव करना है, ठीक है। कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर का 4 टाइम साइड के स्क्वायर के 3 टाइम्स के इक्वल होता है,
अब क्वेश्चन 17 देखिए, क्वेश्चन 17 एक बहुत ही इजी क्वेश्चन है, उसके लिए आपको सॉल्यूशन करने का जरूरत नहीं है, यहीं पर आपको बता देते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन 17। क्वेश्चन 17 जो हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये एबीसी ट्रायंगल है जिसमें कि AB आपका 6√3, AC 12, BC 6, आपको 3 साइड मिला है। एक है आपका 6√3, एक है 12, एक है 6। आपको प्रूव करना है कि एंगल B कितने का होगा। अब देखिए इसमें लार्जेस्ट कौन है, क्वेश्चन 1 को याद कीजिए, लार्जेस्ट वही क्वेश्चन है सेम गिवन, तो लार्जेस्ट इसमें 12 है। मान के चलते हैं कि ये हाइपोटेनस है, और अगर ये हाइपोटेनस है तो पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेगा, यानी कि 12 का जो स्क्वायर होगा हमारा वो इस दोनों के स्क्वायर का सम होगा। तो 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होना चाहिए। 6 6 जा 36 इंटू 3 कीजिए, 6√3 का आप स्क्वायर करेंगे, 6√3 का स्क्वायर कीजिए, 3 6 जा 18, 1 3 3 जा 9, 108, 108 अब प्लस 6 का स्क्वायर 36, इसका भी कितना मिला आपको 144। आप क्या देख रहे हैं कि लार्जेस्ट का स्क्वायर जो है अदर टू के स्क्वायर का सम हो रहा है, तो इसका मतलब वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लार्जेस्ट का जो सामने वाला एंगल होगा, लार्जेस्ट का जो अपोजिट एंगल होगा वो राइट एंगल हो जाएगा। तो 12 कौन सा पता चल गया आपको, 12 हाइपोटेनस है और उसी के अपोजिट वाला राइट एंगल होगा। तो 12 कौन सा साइड था, 12 हमारा AC साइड था, AC ही 12 था, आपको पता चला वो हाइपोटेनस है। तो AC के फ्रंट वाला एंगल कौन बचता है, एंगल B बचता है। AC के सामने कौन सा एंगल होगा, एंगल B, वो कितना डिग्री हो जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं अगर आपको इसमें सॉल्यूशन में कहीं आपको प्रॉब्लम रह जाए या कोई डाउट किसी भी तरह का, जैसे कि कहीं बोलने में स्लो हो जाते हैं या कभी फास्ट हो जाते हैं, कभी जोर की आवाज़ होती है, कभी धीमी, तो ये सब समस्या अगर हो रही है तो आप वो हमें सजेस्ट करें, हम उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और बाकी बात ये कि आप इसको थोड़ा स्लो करके देखेंगे या 1-2 बार देख लेंगे, कहीं रिपीट कर दीजिए कि कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो उसको 1-2 बार रिपीट कर दीजिए, समझ में आ जाएगी। ठीक, थैंक यू वेरी मच।